सर वो खाना वाना खा के 8-9 बजे निकले थे घर से और साइकिल लेके इधर से निकले थे। हम लोग को पता भी नहीं चला कब निकले। जिस तरीके से उनका शव देखा गया, क्षत हालत में पाया गया, उन्हें जलाने का भी प्रयास किया गया था, यानी कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी जिसको लेकर के उनकी हत्या की गई। हाँ, पत्नी है जो जिनका रो रो करके जो है बुरा हाल है। आप देख सकते हैं जिस घर में शादी का माहौल था, खरीदारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से यह घटना उनके परिवार में देखने को मिल रही है कहीं न कहीं निंदनीय है और प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता हुआ व्यक्ति अपने घर से 4 तारीख की रात्रि में तो निकलता है, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटता है। सुबह में उसका शव इसी गांव के पास हरनही के समीप जो है उसका शव जब मिलता है तो क्षेत्र में जो है हड़कंप मच जाता है। क्या है पूरा मामला, उस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा वाकया है क्या। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाने क्षेत्र के एकमा गांव में है, जहां पे बीते 4 तारीख को एक व्यक्ति रात्रि 9 बजे के तकरीबन वो अपने घर से खाना खाकर तो जाता है, लेकिन सुबह उसकी शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में जो है हड़कंप मच जाता है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को जानने के लिए उस पीड़ित परिवार के घर पे हम आए हुए हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। उनके ये लड़के हैं, क्या कुछ हुआ था, इन्हीं से हम जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, क्या कुछ हुआ था? सर वो खाना वाना खा के 8-9 बजे निकले थे घर से और साइकिल लेके इधर से निकले थे। हम लोग को पता भी नहीं चला कब निकले, कैसे निकले, कोई बुलाया कि नहीं बुलाया, कुछ भी मतलब पता नहीं चला। और 10 बजे करीब फोन करके पता किए कि कहाँ है आप बताइए, तो बोले कि साइकिल लेके निकले थे, यहीं पे एक लड़का है वो साइकिल ले लिया है। हमने पूछा आप कहाँ पे, बोले यहीं पे हैं। तो हमने बोला कि आ जाइए, बोले ठीक है अभी 10 मिनट के अंदर आते हैं। बस इतना ही हम लोग को पता है। उसके बाद घर से जब वो गए तो क्या कुछ कह करके गए थे कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग को कुछ बता के नहीं गए थे। हम लोग खाना खा रहे थे अंदर, जब बाहर आके देखे तो है ही नहीं। खाना साइकिल लेकर के यानी वो निकले हुए थे? हाँ, साइकिल लेके निकले हुए थे। वो पता नहीं चौराहा गए थे कि कहाँ गए थे, कुछ हम लोग को पता नहीं था। और सुबह में पता चला कि उधर मतलब उनका बॉडी पड़ा हुआ खेत में। अच्छा, क्या लग रहा है किसी पे किसी के साथ दुश्मनी वगैरह आप लोगों की, चाहे किसी के साथ वाद विवाद झगड़ा वगैरह हुआ हो? नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घर के मामले में नहीं था। मान लीजिए पर्सनली उनका बाहर का कुछ प्रॉब्लम हो तो जिस तरीके से उनका शव देखा गया, क्षत हालत में पाया गया, उन्हें जलाने का भी प्रयास किया गया था, यानी कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी जिसको लेकर के उनकी हत्या की गई। हाँ, हत्या तो हुआ है उनका। अभी जांच करेंगे तब पता चलेगा। मान लीजिए हम लोग कैसे बताएंगे। नहीं, जैसे उनका किसी के साथ दुश्मनी वगैरह चाहे वो न बताए हों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके बाहर से कुछ हुआ होगा, लेकिन हम लोग को घर के मामले में कुछ पता नहीं था। घर से आदमी केवल नहीं जाना था, सीधा नहीं जाना था। उनका व्यवहार वगैरह कैसा था? व्यवहार उनका सही था। मान लीजिए घर पे है तो थोड़ा पीते होते थे, ड्रिंक करते थे, एक आध पैग मार लेते थे, तो आपको पता ही होगा कि घूमते खाते इधर उधर रहते हैं, मजदूरी करते थे। अभी हम लोग वही परदेसी हैं, अभी शादी है तो इसके लिए आए हैं। अच्छा, घर में अभी शादी है? हाँ, घर में शादी पड़ा। शादी कब है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को। हाँ। अब बताइए, 16 अप्रैल को इनके घर में शादी है और शादी के पहले ही पिता की जो है इस घर से अर्थी उठ गई, जहां पे एक बेटी का डोली उठना था। आज इनके घर से जो है इनके मुखिया का अर्थी जो है उठ चुका है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मैं बता दूं कि बीते अगर 1 महीनों की हम बात करें, सिर्फ हम बात करें तो गोरखपुर जनपद में तमाम ऐसे हत्याओं के जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। चाहे बांसगांव थाने क्षेत्र का हो, चाहे गोला थाने क्षेत्र का हो, चाहे चौरी चौरा थाने क्षेत्र का हो, कोई ऐसा थाना नहीं बचा है जहां पे हत्याएं न देखने को मिल रही हूं। यानी कहीं ना कहीं क्राइम जो है प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और खास तौर पे अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो दलित और ओबीसी समाज के लोगों की जो हत्याएं हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी आपने देखा था कि गोला थाने क्षेत्र में जो है किरकिटहा में एक दलित युवक की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से मारकर काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं अगर हम बात करें चौरी चौरा थाने क्षेत्र में जो है महिला और एक उसकी बेटी की जो है निर्मम तरीके से धारदार हथियार से काट करके उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और यही मामला जो है बांसगांव थाने क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है, जहां पे एक व्यक्ति जो है अपने घर से तो निकलता है, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी सुबह जब ग्रामीण देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। जिस तरीके से उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी
उनके डेड बॉडी को भी जलाने का प्रयास किया गया था। अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा कोई खुलासा वगैरह चाहे कोई सबूत ऐसा मिला हो जो नहीं अभी तो जिससे लगे कि कोई वो जिन्होंने हत्या किया है? नहीं अभी तो कुछ कुछ पता चला हो? इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, कुछ पता नहीं चला है हम लोग को, ना कोई अभी तक फोन करके बुलाया है, कुछ भी अभी पता नहीं चला है। तो आपने तहरीर दिया थाने में? तहरीर याद देने वाले कल पूरा दिन बिजी थे, इधर उधर भाग दौड़ में, पोस्टमार्टम भी हुआ था। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि साइकिल कोई जो उनका है छीन रहा था, ऐसा कह करके फोन पर उन्होंने कहा, तो ये नहीं बताया कि कौन है वो लोग? ये सारे यहीं के हैं, ये ढेबरा गांव का है, गुड्डू नाम करके है। क्या करते हैं गुड्डू? अब बता नहीं पाएंगे क्या करते हैं, लेकिन घर पे ही रहते हैं, ज्यादातर देखते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? मांग यही करेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए हम लोग को। सरकार से यही निवेदन है कि इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। ये पीड़ित परिवार जो है मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगा रहा है। ये उनकी पत्नी है जो जिनका रो रो करके जो है बुरा हाल है। आप देख सकते हैं जिस घर में शादी का माहौल था, खरीदारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से यह घटना उनके परिवार में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं निंदनीय है और प्रशासन पे भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। चाची, कैसे क्या कुछ हुआ था उस दिन? ये साहब जब हम कुछ देखने ना आए सामने तो कैसे कहें। घर पे वो आए, ये बताइए, उस दिन मजदूरी करने गए थे? मजूरी करे गए लल्ला तो चली आए लल्ला घरे। शाम को चले आए थे? हाँ सवेरे ही चली आए लल्ला 4 बजे। वो शाम के खाना ना खैला आ खा के यहाँ से निकल गईला। हमन के तो घर में खाना खात रहले, खा के निकलनी तब देखत है बिछौना फैया नहीं है। ओकरे बाद हम के कहीं के लगाई कि हमार दुश्मन न के नाई, यह बात है। तो बिना मान लीजिए किसी वजह का कोई हत्या तो नहीं करेगा, चाहे आपसे तो कुछ जरूर बताए होंगे कि इस तरीके की बातें हैं, चाहे कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताओ। चलिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन छानबीन करेगी तहरीर के आधार पे। अभी इन्होंने तहरीर भी नहीं दिया है, लेकिन जब यह तहरीर देंगे तो प्रशासन उस तहरीर के आधार पे छानबीन करेगी, आरोपियों को धर दबोचने का भी काम किया जाएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एबीसी हिंदुस्तानी।